मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने इसी स्लाइड पर ख़त्म किया था जहाँ पे हम एक सेंटेंस कर रहे थे जो कि इम्परेटिव सेंटेंस था, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, और इसमें हम चेंजेस कर रहे थे। इसमें हम चेंजेस कर रहे थे। कैसे ये चेंज होंगे, कैसे ये सेंटेंस आपका एक इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में बनेगा, और ये हम कर चुके थे कि कैसे हमें से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाई क्या लगाना है, सेड और सेड टू को हटाई क्या लगाना है, और बाकी सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में आप देखो, इस सेंटेंस में हमने क्या चेंज किया। इस सेंटेंस में हमने चेंज किया है कि इस सेंटेंस में चेंज किया कि हमने सेड टू को जो है वो एडवाइज या सजेस्टेड दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से कोई एक चेंज कर लिया। हिज फ्रेंड को हिज फ्रेंड ही रहने दिया। उसके बाद ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा है इसकी जगह हमने टू लगा दिया, और बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने वैसे ही कर दिया, वैसे ही उतार दिया। इस तरीके से एक इम्परेटिव सेंटेंस जो सिंपल इम्परेटिव होता है, जो कि एक वर्ब से शुरू होता है, उसको हमने चेंज कर दिया। जब हम यहाँ पे टू लगा के वर्ब लगाएंगे तो ये जो बन जाता है ये एक इन्फिनेटिव बन जाता है। ये मैंने कल बताया था आपको, इन्फिनेटिव बन जाता है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग आज का काम शुरू करते हैं। कहा तो मैंने ये था कि शाम को आपको डाल दूंगा या फिर दोपहर में डाल दूंगा, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन बनाना है ये बहुत टफ पड़ता है, इस वजह से बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, इम्परेटिव सेंटेंस के बचे हुए रूल्स जो हमारे हैं, जो रिमेनिंग रूल्स हैं इम्परेटिव सेंटेंस के। आज हमें इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म करना है और इसी में आपका जो होमवर्क होगा वो एडेड होगा। अब क्या रूल आता है, अब सेंटेंसेस आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऐसे इम्परेटिव सेंटेंसेस जो कि डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। जैसे डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, फूल तोड़ना मना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, और डोंट डू दिस। तो वो सेंटेंसेस जो डोंट से शुरू हो रहे हैं वो हम कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को, जो कि डायरेक्ट स्पीच में आया है, उसे कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, क्या रूल्स हैं उसके। रूल्स को समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल पे ही बेस्ड हम रूल को समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल है आपका, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर ले रहे हैं। माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा समय बर्बाद, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसमें देखिए डोंट से जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली, वो डोंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और डोंट से स्टार्ट होने की वजह से हम इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें चेंज करना होगा जो रिपोर्टिंग क्लॉज में वर्ब आई है सेड टू, हम उसे चेंज करेंगे। उसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, उसके चेंज करने के दो तरह हैं, दो तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। डोंट वाले सेंटेंस दो तरीके से बनेंगे, दो मेथड हैं उसे बनाने के। वो कौन कौन से मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है वी चेंज सेड टू इनटू ऑर्डर्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड एक्सेट्रा। हम जो सेड टू है जो रिपोर्टिंग क्लॉज में सेड टू आया है, हम उसे ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, हम उसे आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, हम उसे एडवाइज में चेंज कर सकते हैं।
और जो भी या फिर इसके अलावा भी कोई एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि बात एडवाइस करी जा रही है या फिर हमें ये चीज़ कही जा रही है या फिर हमें ये ऑर्डर दिया जा रहा है, उस हिसाब से हम सेट टू को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, हम जो कॉमा हैं, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, उन्हें हटाते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं। उसके बाद इन प्लेस ऑफ डू नॉट या डोंट यूज़ नॉट टू। जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डू नॉट या नॉट टू दिया है, उसे हम, जो डोंट या डू नॉट दिया है उसे हम नॉट टू में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो डोंट दिया है और ये जो डू नॉट दिया है, इन दोनों को ही हम नॉट टू में चेंज कर देंगे। ये हमारा पहला मेथड है। जो पहले मेथड से हम डोंट वाले जो सेंटेंसेस हैं वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें कॉपी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर इट। जो बचा हुआ वाक्य है डोंट के बाद जो आया, डू नॉट के बाद जो आया, वो हमें वैसा का वैसा ही नॉट टू के बाद कॉपी कर देना है, उतार देना है। तो इस तरह से हम देखें हमारा सेंटेंस क्या बना। हमारा सेंटेंस बना माई फादर ऑर्डर्ड मी, या फिर माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। देखिए, आप जो चेंजेस इम्परेटिव सेंटेंस वाले हैं वो तो करोगे ही करोगे हर सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन जो बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि आपको टेंस चेंज करना है, आपको प्रोनाउन चेंज करना है, वो ज़रूर चेंज होगा, वो हर सेंटेंस में चेंज होगा। यहाँ पे भी देखिए, आप एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊं कि एग्जाम्पल में यहाँ पे योर दे रखा है। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है। कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है, ठीक है। देखिए केस क्या होता है? केस ये होता है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आया है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव केस में आया है तो किसी चीज़ पे, किसी नाउन पे अपना आधिपत्य जमा रहा है। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। किसका टाइम? किसका टाइम? मेरा टाइम। फादर अपने पुत्र से कह रहा है माई फादर, या फिर मैं अगर ये बात कहूँ कि मेरे पिता ने मुझसे कहा, तो मेरे ही टाइम की तो बात कर रहे हैं, वो किसी और के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा समय है, टाइम मेरा है। किसका टाइम? मेरा टाइम। पॉजिटिव केस। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है आपका मी, लेकिन मी है ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के रूप में आया ना। देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आया है, लेकिन हमें चेंज करना है पॉजिटिव केस में। हमें यहाँ पे चेंज करना है, यूज़ करना है पॉजिटिव केस में। इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई और पॉजिटिव केस होता है माई। इसलिए यहाँ पे माई आया है। ये देखिए यहाँ पे एंड में बिल्कुल जो आंसर लिखा हुआ है ये माई है। तो माई फादर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से ये पहला मेथड था जिसमें हम डोंट या डू नॉट वाले सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। अब दूसरा इसका मेथड क्या है? एक और तरीके से इसी सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। वो क्या मेथड है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। हियर वी चेंज सेड टू इन द फॉलोइंग वे। यहाँ पे हम सेड टू को इस तरीके से चेंज करेंगे। सेकेंड मेथड, वी चेंज सेड टू इनटू फॉरबेड। एक वर्ड आया है नया यहाँ पे, फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है नकारात्मक, मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। तो सेड टू को हम फॉरबेड में चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंस है इसमें, ये नेगेटिव वर्ड ही है अपने आप में। इसके बाद नॉट नहीं लगेगा। फॉरबेड के बाद नॉट नहीं आता है। फॉरबेड अपने आप में नॉट है, ठीक है। सेड टू को हमने फॉरबेड में चेंज कर दिया।
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया और इन प्लेस ऑफ डोंट या फिर डू नॉट यूज टू, डू नॉट या डोंट की जगह पे हमने TO2 यूज़ किया। इससे पहले वाले सेंटेंस में हम लोग नॉट टू यूज़ कर रहे थे, लेकिन नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉरबिड यूज़ कर लिया जो कि अपने आप में नॉट है, इसलिए हम खाली टू यूज़ करेंगे, TO2 यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम सेंटेंस को कॉपी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर इट, जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है हम उसको वैसे का वैसा ही उतार देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? हमारा सेंटेंस बना माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। मेरे पिताजी ने मना किया हुआ है मुझसे समय को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेन देखिए शब्द जो है, जो दोनों सेंटेंसों में चेंज है, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, जो दोनों सेंटेंसों में चेंज है वो आया है इस फॉरबेड का, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और दूसरा चेंज क्या है कि यहाँ पे डोंट और डू नॉट की जगह हमने खाली टू यूज़ किया है, जबकि इससे पहले वाले सेंटेंस में नॉट टू यूज़ किया था। ठीक है, नॉट टू यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे ये फॉरबेड लगा हुआ है जो कि अपने आप में नॉट है, इसलिए हमारा सेंटेंस बना माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। मेरे पिताजी ने मना किया हुआ है मुझे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं, इस बात के लिए मेरे पिताजी ने मुझसे मना किया हुआ है। तो ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम जो डोंट वाले सेंटेंसेस हैं, डू नॉट वाले सेंटेंसेस हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद लेट, जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इम्परेटिव सेंटेंसेस का, वो है सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट में? सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स विद लेट आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, लेट वाले सेंटेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं। जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं जो आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगे और जो आपको चेंज करने हैं, वो दो टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। कौन कौन से? सेंटेंसेस इन विच लेट इज फॉलोड बाय ए प्रोनाउन और नाउन लाइक मी, हिम, हर और राम। ऐसे सेंटेंसेस लेट वाले ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लेट के बाद कोई प्रोनाउन आए या कोई नाउन आए। जैसे प्रोनाउन का अगर एग्जाम्पल लें हम, मी, हिम, हर, और नाउन का एग्जाम्पल लें तो राम। अगर ऐसा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लेट मी डू माई वर्क। यहाँ पे लेट के बाद आया मी एक प्रोनाउन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लेट के बाद कोई प्रोनाउन आए या फिर कोई नाउन आए, ये पहला टाइप है लेट वाले सेंटेंसेस में। और दूसरे लेट वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जिसमें सेंटेंस इन विच लेट इज फॉलोड बाय अस, जहां पे लेट के बाद US अस आए। तो दो टाइप के सेंटेंसेस हुए लेट वाले। पहला, लेट के बाद कोई प्रोनाउन आए, नाउन आए, जिसमें मी, हिम, हर या राम। और दूसरे लेट वाले सेंटेंसेस जिसमें लेट के बाद अस आए। तो इन सेंटेंसों को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? फर्स्ट वी विल डिस्कस द सेंटेंसेस इन विच लेट इज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। पहले हम फर्स्ट वाला जो हमारा है, पहले वाले टाइप के सेंटेंसेस हैं लेट वाले, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाले पे आएंगे। सेंटेंसेस इन विच लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन और नाउन, वो सेंटेंसेस लेट वाले जिनमें बाद में लेट के बाद या तो कोई प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा, अस को छोड़ के। अस भी एक प्रोनाउन है, लेकिन अस को छोड़ के बाकी जो प्रोनाउन आते हैं अगर लेट के बाद वो आ रहे हैं तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
पहला एग्जाम्पल है आपका, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो सर। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा मुझे जाने दीजिए श्रीमान। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही सेड टू द ऑफिसर लेट सुनीता गो होम। उसने ऑफिसर से कहा, अधिकारी से कहा, सुनीता को घर जाने दीजिए। तीसरा सेंटेंस, हरी सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क। हरी ने मुझसे कहा कि मुझे अपना काम करने दो। अब देखिए इससे रिलेटेड रूल्स ये साइड में आ गए पहले ही। फॉर दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी चेंज सेड टू एज अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन इन द रिपोर्टेड स्पीच। इस टाइप के सेंटेंसेज में हम जो लेट है, लेट को चेंज करेंगे एक्सप्रेशन के अनुसार, भाव के अनुसार, जो हमें पता लग रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में क्या भाव आ रहा है, रेस्पेक्ट का आ रहा है, ऑर्डर्ड का आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है। जिस टाइप का भाव आपको दिखाई दे, जिस टाइप का आपको पता लगे कि ये एक्सप्रेशन है इस डायरेक्ट स्पीच में, तो उस टाइप से आप सेड टू को चेंज कर दीजिए। आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, आप ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, आप सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, आप आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको समझ में आए आप उस हिसाब से, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से, उस भाव के हिसाब से सेड टू को चेंज कर दीजिए। उसके बाद देन वी रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड ऐड टू बिफोर द वर्ब। अब उसके बाद हमने सेड टू चेंज कर दिया। पहला जो चेंज किया हमने यहाँ पे किया, सेड टू का किया। सेड टू की जगह हमने जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भाव की, या हिंदी में हम कहें उस भाव के अकॉर्डिंग हमने सेड टू को चेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा चेंज हम कहाँ करना है, दूसरा चेंज हमें करना है इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हमें हटाना है लेट से पहले। ठीक है। तो इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम बिल्कुल वैसे ही जैसे जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहे थे उनमें हम टू लगा रहे थे इसे हटाने के लिए, इन सेंटेंसों में भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम लगा देंगे टू। और उसके बाद हम पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे लेट के साथ में। लेट लगा रहने देंगे, लेट हटाएंगे नहीं। ठीक है। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, पहला सेंटेंस अगर देखें तो ये है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हर गो। स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट करी कि उसे घर जाने दिया जाए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें, एक चीज़ और क्या है, पहले मैंने अभी आंसर हटा दिया है। बहुत सारे सेंटेंसों में एंड में सर, प्लीज़, ये सारे वर्ड लगे होते हैं। ठीक है। ये वर्ड अपने आप हट जाएंगे जब आप शुरुआत में सेड टू को चेंज करोगे, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, बेग्ड में। ठीक है। इन चीज़ों में जब भी आप चेंज करोगे तो ये सारे वर्ड्स अपने आप हट जाएंगे। ये जो वर्ड्स हैं इन्हें आपको, जो आप इनडायरेक्ट बना रहे हो, इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस सर की जगह रिक्वेस्टेड लगा दिया तो रिक्वेस्टेड लगाने से ये सर अपने आप हट जाएगा। आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करोगे, पहली बात। ठीक है। और ये शब्द के हिसाब से ही हमें जो सेड टू है वो चेंज करना है। ठीक है। तो इस बात से आपको ये बात गौर करनी है, ये क्लू मिल जाएगा, ये आपको एक हिंट मिल जाएगी कि आपको सेड टू काय में चेंज करना है। इसे हमें यहाँ पे हिंट मिल गई कि सर लगा हुआ है इसलिए हमें रिक्वेस्टेड ही लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम पहला आंसर देखें अपना तो आ गया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हर गो। स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट करी कि उसे घर जाने दिया जाए। ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया,
उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगा दिया और बाकी पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे का वैसा ही हमने उतार दिया है, कुछ भी नहीं किया है। किया है? नहीं किया है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें हम। दूसरे सेंटेंस में ही रिक्वेस्टेड टू द ऑफिसर लेट सुनीता गो होम। ये कुछ ओवरलैप कर रहा है लेकिन आप पढ़ लोगे आराम से। ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, इसका जो बना है वो ये है। अब यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है क्योंकि रिक्वेस्ट करी जा रही है कि सुनीता को घर जाने दिया जाए। ऑर्डर हम ऑफिसर लिख रहे हैं, ऑफिसर मतलब अधिकारी। अधिकारी को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उसे एडवाइस कर सकते हो या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो। सबसे बढ़िया वर्ड रिक्वेस्ट है। ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट करिए, वही मैंने यूज़ किया है। ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू लेट सुनीता गो होम। टू के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही उतार देना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। लास्ट सेंटेंस है हरी सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क। उसको देख लीजिए, ये ओवरलैप कर गया है। इसका बना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपना नोट कर लेना। हरी अर्ज्ड मी, यहाँ पे आएगा अर्ज्ड। अर्ज्ड मतलब होता है, अर्ज्ड एक नया वर्ड है, URGED, अर्ज्ड। अर्ज्ड मतलब कहना, ठीक है, प्रस्ताव रखना। तो हरी अर्ज्ड मी, ठीक है, हरी अर्ज्ड मी टू let him do his work। अब देखिए यहाँ पे दो प्रोनाउन चेंज हुए हैं। एक प्रोनाउन चेंज हुआ है, मैंने जो है मी को हिम में चेंज किया है और माई को हिज में चेंज किया है। ये माई प्रोनाउन दिया हुआ था क्वेश्चन में और ये मी प्रोनाउन दिया हुआ था क्वेश्चन में। इन दोनों को चेंज करके मैंने, और ये दोनों प्रोनाउन मैंने चेंज करे हैं, ठीक है। तो आप भी जब इसे बनाएं तो बना लीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक चीज़ और इसमें रह गई है, वो मैंने और ऐड करी है। बट इफ़ द रिक्वेस्ट और सजेशन स्टार्ट्स विद लेट देयर बी। अगर सेंटेंस जो है, सेंटेंस में वर्ब लेट तो दे रखा है लेकिन लेट के बाद वर्ब नहीं दे रखी है, या फिर जो रिक्वेस्ट है या जो सजेशन है वो देयर से शुरू हो रहा है, देयर का सेंटेंस आया है, ठीक है, तो उसे हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस। थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं इसे। लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखिए। अभी तक आपने जो सेंटेंस पढ़े उसमें यहाँ पे प्रोनाउन दे रखा था, लेट के बाद दे रखा था। जैसे दे रखा था लेट मी डू माई वर्क। जो लास्ट सेंटेंस हमने किया वो था लेट मी डू माई वर्क। लेकिन यहाँ पे मी की जगह या हिम की जगह या फिर और हर की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, या फिर राम की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है देयर। दे रखा है देयर, देखो दिख रहा है साफ, यहाँ पे दे रखा है देयर। अब इस देयर को कैसे चेंज करेंगे। लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, इसमें कैसे चेंज करेंगे। देखिए शुरुआत में मैंने बता दिया है ये तो रिक्वेस्ट है या सजेशन है, ठीक है। तो अगर मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि मेरे केस में कोई इंक्वायरी मत करो, मेरे केस में को मुझे मतलब फ्री करो, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। कोई छानबीन मेरे केस में मत करो तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा। तो सेड यहाँ पे जो आपका सेड है वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद वी विल चेंज द सेंटेंस इन दिस बिलो मैंशनड वे। नीचे दिया हुआ है वे, हम उसे वैसे चेंज करेंगे। कैसे, देखिए। सेड विल बी चेंज्ड इन रिक्वेस्टेड और एडवाइस। मैंने आपको बताया कि इसमें हम रिक्वेस्टेड चेंज करेंगे सेड को। दूसरी चीज़
वी विल यूज़ दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। अभी तक लेट वाले सेंटेंसेस में हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने टू लगाया, लेकिन यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यूज़ कर रहे हैं। देखो ये चेंज है, जो अभी तक लेट वाले सेंटेंस करे, जो अभी तक इम्परेटिव सेंटेंस करे, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद लेट विल बी रिमूव्ड, लेट हट जाएगा। अभी तक हमने लेट नहीं हटाया था। ठीक है, इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने लेट नहीं हटाया, बल्कि लेट से पहले टू लगा दिया और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ उतार दिया। लेकिन अगर लेट के बाद देयर आया है तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद सेट टू को चेंज करेंगे, सेट टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है उसे हटा के हम दैट यूज़ कर लेंगे इस सेंटेंस के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद दैट आएगा। तो इस सेंटेंस के अनुसार हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाएंगे और उसके बाद लेट को हटा देंगे। ठीक है, और लेट को हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे, देयर यूज़ करेंगे, और देयर यूज़ करने के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे शुड, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही हम कॉपी कर देंगे। थोड़ा इनलार्ज करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, अब दिख जाएगा। हमने क्या किया, पहला चेंज हमने किया कि सेट टू को हमने या सेड को हमने रिक्वेस्टेड या एडवाइस में चेंज किया, जो अभी तक हमने किया था। लेकिन जो चेंज नहीं किया था वो ये चेंज है कि हमने दैट यूज़ करा। अभी तक हम दैट नहीं यूज़ कर रहे थे। दैट हम यूज़ करते थे किस में, असर्टिव सेंटेंसों में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के। लेकिन यहाँ पे भी हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यूज़ किया है, और उसके बाद हमने लेट को हटा दिया है, लेट की जगह देयर लगाया है, और देयर के बाद हमने शुड यूज़ किया है, और शुड के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही कॉपी कर दिया है। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन चेंज हो रहा है तो वो प्रोनाउन चेंज हमें करना है, प्रोनाउन चेंज को नहीं बोलना है। अगर कोई शब्द ऐसा आ रहा है जो नियरनेस शो कर रहा है तो वो नियरनेस शो करने वाला वर्ड भी हमें चेंज करना है, उसको भी नहीं हटाना है। तो ये बेसिक चेंजेस हैं, हमें नहीं बोलना है। जो और चेंजेस हैं वो ये हैं कि हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाना है, लेट को रिमूव कर देना है, देयर से स्टार्ट करना है सेंटेंस, और उसके बाद शुड लगा के बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना है। तो ये सेंटेंस हमारा बना, he requested that there should be no inquiry into his case। my का हो जाएगा his, my है फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट है he का पॉजेसिव केस his। अब इसके बाद मोस्ट अवेटेड, जिसका हम सबको इंतज़ार था, जिसका वो है लेट अस वाले सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिसमें लेट के बाद अस आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई मदर सेड टू मी लेट अस हेल्प द पुअर। मेरी माताजी ने मुझसे कहा गरीबों की सहायता करना चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। कैसे बनाएंगे इसे, इसके लिए रूल है। ठीक है, पहला कौन सा रूल है, देखो पहली बात तो ये है, ये जो लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं ये कुछ इनके 2-3 टाइप्स हैं। हम लोग सबसे पहले पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं, वो जिसमें रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस में, वो सेंटेंसेस रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेटर्स वाले, वो वाले सेंटेंसेस जिसमें रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट है ये, या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ है, मी। इन दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे माई मदर हो गया थर्ड पर्सन, मदर को आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, और ये मी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो हमारी कंडीशन सही हो गई
कि अगर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी अगर एक फर्स्ट पर्सन है तो हम लेटर्स को कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन वाली कंडीशन है कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से फर्स्ट पर्सन है कोई। तो सबसे पहले सेट टू आया है, सेट टू को हम चेंज करेंगे सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में। या तो हम सजेस्टेड लिखेंगे उसकी जगह या प्रपोज लिखेंगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और उसके बाद यूज़ दैट इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि हमने इससे पहले वाले देयर वाले सेंटेंसेस में हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगाया था, इस सेंटेंस में भी कॉमा, लेटर्स वाले सेंटेंस में भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट ही लगेगा। उसके बाद लेट अस आ गया, देखो, इफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जिसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं, ये वाली, ये जो हमारी है रिपोर्टिंग क्लॉज, इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो जो लेटर्स है वो काय में चेंज होगा, वी में चेंज होगा। ठीक है, देखो और वी के बाद हम यूज़ करेंगे शुड, और शुड के बाद हम पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो इस सेंटेंस में यहाँ पे सेट टू चेंज हो गया, किसमें, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड में। इसकी जगह आ गया दैट, लेटस की जगह आ गया वी, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से एक फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, ये रहा फर्स्ट पर्सन मी। ठीक है, लेटस चेंज हो गया वी में, उसके बाद आया शुड, और उसके बाद हेल्प द पुअर हमने बिल्कुल वैसा का वैसे ही उतार दिया, और कुछ नहीं करना आपको। लेटस वी में चेंज करना है अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद शुड यूज़ करना है, और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना है। ये सेंटेंस आ गया आपका, माई मदर सजेस्टेड मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, आ गया समझ में लेटर्स वाला। दूसरा सेकेंड टाइप, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर ए वॉक। उसने अपने मित्र से कहा आओ टहलने चलते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ टहलने चलते हैं। आज की डेट में मत जाइएगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस बहुत डंडे मारेगी। ठीक है, अभी के लिए मैसेज यही है, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ घूमने चलते हैं, उसने अपने मित्र से कहा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और होती है, कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पहले आ जाती है, और ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है ये बाद में आता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप पहले सीधा करके लिख लीजिए इसे अपने रफ में। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल इसे ऐसे ही बना लीजिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा, ये वाला सेंटेंस पहले दे रखा होगा इस तरीके से, लेट अस गो फॉर ए वॉक। ठीक है, और उसके बाद दे रखा होगा कॉमा, यहाँ कॉमा लगा होगा, उसके बाद लिखा होगा ही सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से देता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। बुक में भी दे रखा होता है, सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं, हर सेंटेंस में दे रखा होगा। जो असर्टिव होता है, असर्टिव में भी ऐसे दे रखा हो सकता है, इंटरोगेटिव में भी ऐसा दे रखा हो सकता है, इम्परेटिव में भी ऐसा दे रखा हो सकता है, और जो टाइप के सेंटेंसेस हैं उसमें भी दे रखा हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको अपना वही काम करना है। हमें मालूम है अच्छी तरीके से, पहले दिन से हम ये सीख रहे हैं कि पहले रिपोर्टिंग क्लॉज आएगा, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आएगी। पहले वो पोर्शन आएगा जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले आता है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास वाला आएगा। तो आप वैसे ही रख लीजिए इसे,
और रखने के बाद इसे चेंज कर लीजिए। तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, लेट अस गो फॉर ए वॉक। इसमें देखिए आप, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सबको पता है। हिज फ्रेंड ये भी थर्ड पर्सन है। इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन हो। लेटस वाले ऐसे सेंटेंसेस, लेटस वाला सेंटेंस है ये, रिपोर्टेड स्पीच में लेटस लिखा हुआ है। लेटस वाले ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो, तो हम लेटस को काय में चेंज करेंगे। चेंज इसे करना है, सारी जो कहानी है वो इस लेटस की है। लेटस काय में चेंज होगा, सेड विल बी चेंज्ड इनटू सजेस्टेड और प्रपोज। जैसे हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में किया था, सेड टू, बिल्कुल वैसे ही चेंज हो जाएगा। या तो सजेस्टेड में कर दीजिए, जो आपको जिसकी स्पेलिंग इजी लगे, जो शब्द अच्छा लग रहा हो उसमें चेंज कर लीजिए। प्रपोज्ड के बाद टू ज़रूर आएगा, सजेस्टेड के बाद टू नहीं आता है, ठीक है। प्रपोज्ड अगर आप लगा रहे हो तो आपको टू और लगाना पड़ेगा इसमें। तो सेड की जगह हमने सजेस्टेड लगा लिया या प्रपोज लगा लिया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने डैट यूज़ कर लिया। इसमें पिछले वाले सेंटेंस में भी हमने यही किया था। उसके बाद आई लेटस की बारी। अब लेटस हम काय में चेंज करेंगे, मैंने बताया आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए लेटस चेंज होगा इफ बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब आर द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। अगर दोनों ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं तो लेटस विल बी चेंज्ड इनटू दे। तो लेटस जो चेंज होगा वो दे में होगा। अगर इससे पहले हमने क्या रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन है, कोई भी एक, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चाहिए। अगर ऐसा था तो हम सब जो लेटस को चेंज कर रहे थे वो वी में चेंज कर रहे थे। अब दूसरा ये रूल आया है, दूसरा रूल क्या आया है, दूसरा रूल ये आया है कि अगर दोनों ही थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन हैं, कोई एक नहीं दोनों, तब हम लेटस को दे में चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल वैसा ही, और कोई चेंज नहीं है दोनों में, कि हम उसके बाद शुड यूज़ लगाएंगे और शुड के बाद हम पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। तो क्या बना इसका, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। उसने अपने मित्र से कहा कि हमें वॉक पे चलना चाहिए। तो इसी के साथ आपके इम्परेटिव सेंटेंस में लेटस वाले सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए, लेट वाले भी हो गए, वो सेंटेंस भी हो गए जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, वो सेंटेंस भी हो गए जिसमें लेट के बाद देयर आ रहा था, ठीक है। तो हम शायद लेट वाले या फिर हम इम्परेटिव सेंटेंस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी कोई और क्वेरी है वो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, मैं आपको एक्सरसाइज अभी पोस्ट कर दूंगा तुरंत, इसका पिक अलग से। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।